क्यों जानकारी नहीं? अरे अरे आपके इतना एफिशिएंट नहीं है ना भाई साहब। क्यों नहीं है भाई? नहीं, आपसे सीख रहे हैं अभी। नहीं तो आप सीखिए ना, आप सीखिए। आपका नेतृत्व कंट्रोल नहीं रहा छात्रों पे, ये मानिए। ठीक है, ऐसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा इंडिया न्यूज विपिन कुमार के साथ। आजकल राजनीतिक गलियारों में बहुत ही हलचल मच चुका है। इधर बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर जो एग्जाम कैंसिल को लेकर जो बवाल हो रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी। इन सभी के बीच जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं बड़े बड़े, ये अपनी रोटियां सेकने के लिए उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इधर देखा जाए कि प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ क्या धमकी दे रहे हैं, ये वायरल वीडियो पप्पू यादव के फेसबुक अकाउंट पे अपलोडेड है। और क्या कुछ प्रशांत किशोर कह रहे हैं वहाँ पे बीपीएससी के अभ्यर्थियों से, ये आप खुद ही देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। सर पिटवा दिया तो आप क्या किया है? आप तो पिटाइएगा। नाम से मतलब नहीं है सर, जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे। होशियार बनने की सुनो पहले बात। डरा रहे हैं कहाँ सर? नहीं सर, डरा रहे हैं क्या? हल्ला नहीं डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? गो बैक। कर चलिए आगे हम बताते हैं कि मीडिया के द्वारा सवाल पूछने पे प्रशांत किशोर कैसे भड़क उठते हैं मीडिया पर, ये भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में। आगे प्रशांत किशोर बीपीएससी के अभ्यर्थियों को सपोर्ट के लिए ये क्या राजनीतिक गेम खेलते हैं या क्या ये कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये आप ही लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कि आप सवाल पूछते नहीं हो। आपके रहते हुए पूछा है, आप महाराष्ट्र उपाध्यक्ष। अरे पहला 5 में एक महत्वपूर्ण मांग है कि सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको वापस लिया जाए। हम पर भी एफआईआर किया गया है, आरके मिश्रा पर किया गया है। ये क्या आपराधिक लोग हैं? आरके मिश्रा यहाँ डीजी रहे हैं बिहार में, ये अपराधी हैं? आनंद मिश्रा अपराधी है? हम लोग तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं? आपको क्या लगता है इस एफआईआर में क्या है? कोई तथ्य है इसमें? मतलब आरके मिश्रा यहाँ बिहार सरकार में डीजी होम रहे हैं और सरकार का उससे वो खड़े होकर बात कर रहे हैं सारा प्रशासन। इन्होंने कल चीफ सेक्रेटरी को समझाया। आगे प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आगे सिटी एसपी पे हम केस भी करेंगे कोर्ट में जाकर, और मानव अधिकार के पास भी हम जाएंगे। आगे देखिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों पे जो लाठी चार्ज हुआ है उस पे। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी सिटी एसपी हैं उनके खिलाफ आज के आज ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे और उन पर कोर्ट में आज केस भी करेंगे। बच्चों को मरवाने के लिए उनको भुगतना पड़ेगा। और ये सारे अफसर भी समझ लें, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मारकर लाठी से निकल जाइएगा। अगर लाठी से मारे हैं तो रूल ऑफ लॉ कोर्ट में जैसे हमको फेस करना है एफआईआर, वैसे उनको भी फेस करना पड़ेगा। और ये आज नहीं तो कल ही एफआईआर जैसे ही कोर्ट संज्ञान लेगा तो कोर्ट से अवसर मिलेगा, उन पर कल ही केस होगा। हम एसपी से नहीं डरने वाले हैं। अरे भाई आज जब ही, इसीलिए आज जो छात्र जा रहे बात करने उसका जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं ये क्या करना चाहते हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ। बीपीएससी अभ्यर्थियों क्या कहना है कि जब हम गांधी मैदान में थे वहां पे लाठी चार्ज पुलिस हम पे कर रही थी, वहीं पे बगल से प्रशांत किशोर जा रहे थे लेकिन कुछ नहीं कहा, नहीं रुके, ये वहां से चल भागे, निकल पड़े। आया बात करी, उनसे अनुरोध किया कि भैया इसको कैसे डिफ्यूज किया जाए ताकि कोई हिंसा ना हो, कोई गलती ना हो। ये अपराधी हैं? आप बताइए अपराध, या अगर आपको अपराधी लगते हैं तो अपराध का डिफिनेशन ही फिर बदलना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया है बिहार में, बिहार को बनाने सुधारने में, उस पर उसको आप अपराधी बताकर एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। अपने को अभी नया अफसर हो गए हैं तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं। यहाँ के डीएम ने किसी को सार्वजनिक तौर पर एक थप्पड़ मार दिया, कहीं केस दर्ज हुआ है उसका? कहीं केस दर्ज हुआ है उसका? किसने अधिकार दिया है यहाँ के डीएम को किसी को मार दोगे एक थप्पड़? यही यहाँ हालत हो गई है, चूंकि ये जो अधिकारी है इनकी मनमानी हो गई है।
अभी कैमूर में केस हुआ है, ट्रैफिक एसपी का एक बच्चे की मौत हुई है रोहतास में, सॉरी कैमूर निकल गया, सासाराम में, वहां पर गोली चली है, वहां पर एक बच्चे की डेथ हुई है डीएसपी के द्वारा। जिसको मन है मार दो लाठी, जिसको मन है उस पर FIR कर दो। हम लोग इससे डरने वाले नहीं है, इसका डट कर मुकाबला करेंगे। अभी तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इन बच्चों को आप शुभकामना दीजिए, और मैं मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद भी कर रहा हूं कि व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मिलने की पहल की है। इन बच्चों की बात सुनिए और जहां तक हो सके इनके पक्ष में निर्णय दीजिए, ताकि ये जाए अपनी पढ़ाई का काम करे। आपको लगता है कि मेरे भाई देखिए, ऐसा है, मैंने सर आप आसानी से आ सकते थे जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था, जब नहीं आपको नहीं जानकारी है। सर हम वहीं पर आप सुनिए मेरी बात। जब मैं गांधी में, हमें लगा पुलिस आपको अरेस्ट कर ले गई है। आप लोगों ने गुमराह किया, फैलाया। आप गलत बोल रहे हैं ना, आप गलत बोल रहे हैं। आपका काफिला गांधी मैदान के पीछे से निकल रहा था और लाठीचार्ज हो रहा था। अच्छा एक, अरे भाई आराम से बात करो। हम उनका जवाब में आपको दें। मैं भी वहाँ था, मैं भी वहाँ था। बोलिए। आप गांधी इनका इसकी सूचना किसी मीडिया को नहीं दी गई। अच्छा आप एक मिनट जनसुराज मीडिया सेल हर मिनट अपडेट करता है। सुनिए, एक मिनट सुन तो तो, आपके क्यों जानकारी नहीं? अरे सुन, अरे आपके इतना एफिशिएंट नहीं है ना भाई साहब। क्यों नहीं है भाई? नहीं, आपसे सीख रहे हैं अभी। नहीं तो आप सीखिए ना, आप सीखिए। आपका नेतृत्व कंट्रोल नहीं रहा छात्रों पे, ये मानिए। ठीक है, ऐसा है। आपको नहीं लगता है? आप लोग कम से कम 5 पत्रकार वहाँ थे। चुप रहोगे। आप सुनिए, कितने लोग जो मीडिया के थे, जो घटना के बाद जब मैं गांधी मूर्ति के पास बैठा हुआ था, लाइव सिटी वाले लोग को मैं पहचान रहा हूँ, पीटीआई के वहां पर लोग थे, आप लोग ANI था, सब लोग थे आप लोग, और सारे लोग थे। आप वहां नहीं थे अगर किसी वजह से, तो हम सुनिए, आपने बल्कि ये भी कहा प्रशांत जी बोलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई मैं अभी साथियों को बुला रहा हूँ, माइक की व्यवस्था करा रहा हूँ, यही तो बात थी। 10 मिनट तक मैं बयान नहीं दिया हूँ, उसके बाद मैंने बयान दिया, लेकिन उससे पहले भी विश्वमान के सामने हमने सारे मीडिया को सारी बात की जानकारी दी है। आप जब पूरी बात सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? कोई यहाँ मीडिया के साथी नहीं कह सकता है कि जब मैं गांधी मैदान में बैठा हुआ था, सिट आउट खत्म होने के बाद और लाठीचार्ज से पहले 35 मिनट तक हम बैठे रहे। ये आपका कहना ठीक है कि जब हम वहां से निकले हैं तब लाठीचार्ज हुआ है।